Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम C प्लस आयोटास मेथड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ शाइन एक्स एंड कोश एक्स। तो बच्चों C प्लस आयोटास मेथड में जो हमारी सीरीज बनेगी वो शाइन एक्स और कोश एक्स के एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी। आपको ये पता है कि शाइन एक्स क्या है और कोश एक्स क्या है। तो बच्चों ये हमें पता है और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि साइन एक्स एंड कोज एक्स, और इसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो है हाइपरबोलिक फंक्शन शाइन, जहाँ पर एच लग जाता है वो क्या होता है शाइन एक्स, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, और कोश एक्स। ठीक है बच्चों, शाइन एक्स और कोश एक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। इसका एक्सपेंशन होता है बच्चों एक्स प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। और बच्चों कोश एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये हुबहू साइन एक्स और कोज एक्स के एक्सपेंशन जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि शाइन एक्स में जो साइन है हमारा वो ऑल पॉजिटिव है और कोश एक्स में भी हमारा जो साइन है वो ऑल पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं, ऐसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि साइन एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एक्स माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। और बच्चों कोज एक्स के एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे जो साइन होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं, और हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेम फॉर्मूला होता है दोनों में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी और हाइपरबोलिक फंक्शन में भी। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे साइन जो होते हैं वो ओनली प्लस का होता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला और शाइन का फॉर्मूला सेम है, लेकिन शाइन के फॉर्मूले में हमारे जो साइन है वो ऑल पॉजिटिव हैं और कोज के फॉर्मूले में हमारे जो साइन है वो वेरिएशन में है, लेकिन कोश के फॉर्मूले में हमारे जो साइन है वो ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपने अगर ये फॉर्मूला ध्यान में रखा हुआ है साइन का और कोस का, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी है कि इसके जितने भी साइन है सब में साइन पॉजिटिव का है और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है, ये सब में ही है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमने कुछ ध्यान में रखनी है। अब बच्चों हम करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। बच्चों ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। स्टेटमेंट है सम दी सीरीज 5 cos थीटा अपॉन 1 एंड प्लस 7 cos 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 9 cos 5 थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पर हमने लगाया है 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर लगाया है 5 फैक्टोरियल, बट हमने यहाँ पर 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चों या तो हम 1 फैक्टोरियल लगाए या फिर ना लगाए, बात एक ही है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल हमारा 1 के इक्वली होता है।
तो इसलिए 1 फैक्टोरियल की जगह हमने 1 लिख लिया। तो इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब बच्चों जो हमें गिवन सीरीज है वो हमें कोस की फॉर्म में गिवन है, कोस थीटा, कोस 3 थीटा एंड कोस 5 थीटा। तो बच्चों सी प्लस आयोटा एस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं लेट सॉल्यूशन। लेट हमें अगर कोस की फॉर्म में सीरीज गिवन है तो हमने उसको सी के इक्वलेट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया हुआ है पीछे। सी इज इक्वल टू 5 कोस थीटा अपॉन 1 एंड प्लस 7 cos 3 theta upon 3 factorial and plus 9 cos 5 theta upon 5 factorial and plus so on to infinity। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन की सीरीज बनानी है और उसको एस के इक्वलेट करना है। तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ पर हमें गिवन सीरीज में कोज है, कोज गिवन है, उसको हमने रिप्लेस करके साइन लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर है 5 कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन 1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 7 कोस 3 थीटा, तो ये बन जाएगा 7 साइन 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल। उसके बाद है बच्चों प्लस 9 कोस 5 थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस 9 साइन 5 थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करना है सी प्लस आयोटा एस। तो उस लिए बच्चों हम सबसे पहले लिख लेंगे सी की वैल्यू को। क्या सी की वैल्यू है? ये वाली है। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, 5 कोस थीटा अपॉन 1 एंड प्लस 7 cos 3 theta upon 3 factorial and plus 9 cos 5 theta upon 5 factorial and plus so on to infinity। उसके बाद बच्चों हमारा है प्लस आयोटा एस, मतलब कि जो साइन की सीरीज है उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों वो हम यहाँ लिखेंगे प्लस आयोटा, उसके बाद साइन की सीरीज जो एस वाली है वो ये सीरीज है, उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, 5 साइन थीटा अपॉन 1 एंड प्लस 7 साइन 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 9 कॉज साइन 9 साइन 5 थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। उसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 5 cos थीटा और आयोटा 5 साइन थीटा को एक साथ लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी एक साथ लिखना है। तो वो हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे लिखना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा सी प्लस आयोटा एस एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है 5 cos थीटा, उसको हमने यहाँ लिखा, साथ में हम कंबाइन करके लिखेंगे प्लस आयोटा 5 साइन थीटा। जब ये आयोटा अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, आयोटा 5 साइन थीटा, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस आयोटा 5 साइन थीटा। ठीक है, और इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 7 cos 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो उसको भी हम यहाँ लिखते हैं 7 cos 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल। और बच्चों साथ में जो ये हमारा 7 साइन 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल है उसको भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ लिखना है, तो ये दो टर्म को। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, प्लस आयोटा 7 इंटू साइन 3 थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया बच्चों।
उसके बाद बच्चों हमने जो थर्ड टर्म है हमारी, ये वाली और ये वाली, इसको एक साथ लिखना है। तो सेम जो हमने ऊपर किया है बच्चों वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, बीच में साइन प्लस का, तो यहाँ पाएंगे प्लस, ब्रैकेट के अंदर होगा बच्चों 9 cos 5 थीटा, cos 5 थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड प्लस जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा 9 साइन 5 थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो आप इतना पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो c प्लस आयोटा एस एज इट इज़ रहेगा, c प्लस आयोटा एस हमारा एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 5 और 5, ठीक है। यहाँ से इस ब्रैकेट में से हम 5 को निकाल सकते हैं कॉमन। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 जब हमारा कॉमन निकल जाएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद बच्चों हम इस ब्रैकेट के अंदर से 7/3 फैक्टोरियल और यहाँ से भी 7/3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं। और जब हमने ये कॉमन निकाला बच्चों तो ये हमारा यहाँ पर ये कॉमन निकल गया, और ब्रैकेट के अंदर बाकी क्या बच जाएगा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 9/5 फैक्टोरियल, यहाँ पर ही प्रेजेंट है थर्ड ब्रैकेट में, और 9/5 फैक्टोरियल यहाँ पर ही प्रेजेंट है। तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, प्लस 9/5 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर बाकी बचेगा बच्चों cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, साथ में है प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो उसको भी हम एज इट इज़ यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। तो इसको हम रब कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये फॉर्म बन गई। इसके बाद हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने एज इट इज़ लिख लेना है, c प्लस आयोटा एस। बच्चों यहाँ पर है 5/1, उसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और बच्चों जो हमारा पार्ट है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बाय यूलर्स थ्योरम के साथ कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। और ये बात मैंने आपको पीछे काफ़ी डिटेल में बताई हुई है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी आपको ये बात मैंने बताई हुई है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है प्लस 7/3 फैक्टोरियल, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारा पार्ट है, ये बच्चों क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा 3 थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा, एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा। उसके बाद बच्चों हमारा है 9/5 फैक्टोरियल, उसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पर है cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, इसको हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पर है न्यूमिनेटर में 5 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, तो बच्चों इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। और बच्चों डिनोमिनेटर हमारा 1 है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर न्यूमिनेटर में सेकंड टर्म में 7 इंटू एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा है, तो बच्चों इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 4 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा एंड प्लस 3 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन ब्रैकेट में है 3 फैक्टोरियल, तो उसको हमने एज इट इज लिख लिया। 4 3 कितना होता है, 7 होता है।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर है न्यूमिनेटर में 9 इंटू एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा एंड प्लस 5 एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, 4 5 9 होता है हमारा, ये हो गया, एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है आगे, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पार्ट है बच्चों, इसको हम सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे। एक तो ये 4 वाला पार्ट है, ऐसे कि 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है। इसकी एक हम डिफरेंट सीरीज़ बना लेंगे, और जो दूसरा पार्ट है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड 3 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा एंड सो ऑन, इसकी हम एक डिफरेंट सीरीज़ बना लेंगे। तो बच्चों पहले हम बनाएंगे 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की, तो ये बन जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पर नीचे 1 है तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 1, क्योंकि नीचे अगर 1 ना लिखे तो कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों यहाँ पर है 4 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं 1, और 4 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 4 एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये हमने 4 की एक बना ली सीरीज़। उसके बाद बच्चों यहाँ पर बीच में है प्लस, तो लिखेंगे प्लस, फर्स्ट हमारा है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड प्लस 3 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा, 3 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 5 एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों हमने डिफरेंट वाली सीरीज बना ली, एक 4 की और एक सिंपल जो हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, 3 इंटू एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा एंड सो ऑन, जो हमारी डिफरेंट सीरीज हमने यहाँ पर बना ली है। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है वो हम आगे देखते हैं, पहला आप इतना नोट कर लें। स्टूडेंट्स हमारी ये ऊपर वाली फॉर्म बन गई थी, c प्लस आयोटा एस दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा अपॉन 1 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 4 एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी एंड प्लस ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा अपॉन 1 एंड प्लस 3 इंटू एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 5 इंटू एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये चलता जाएगा, तो मतलब हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। और जब हमने 4 को निकाला कॉमन, तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारा बाकी क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा। तो हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमारा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये निकल गया तो 1 बच गया, एंड प्लस यहाँ पर है 3 इंटू, यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा, एक निकल गया मतलब 2 पावर बच गई, तो 2 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा, तो एक आयोटा थीटा हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो बाकी क्या बच गया, 5 इंटू एक्सपोनेंशियल 4 आयोटा थीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और बच्चों इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा अपॉन
5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी एंड प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे इसको। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर है हमारा 3 फैक्टोरियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने कुछ कैंसिल करना था। हमारा न्यूमिनेटर में 3 है तो 3 के साथ हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारा है 1, तो उसको हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल बाकी बच गया, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पर हमारा है एक्सपोनेंशियल 4 आयोटा थीटा अपॉन 4 फैक्टोरियल हमारा बाकी बच गया, तो उसको भी हम 4 आयोटा थीटा 4 आयोटा थीटा अपॉन 4 फैक्टोरियल और साथ में है प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने बच्चों क्या करना है, हमने लेट करना है, लेट एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा दिस इज इक्वल टू वाई, हमने ये लेट किया बच्चों। अब जब हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को वाई के इक्वल लेट किया, तो बच्चों हमारी जो ऊपर सीरीज़ बनी है इसमें क्या चेंजेस आएगी, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों सी प्लस आयोटा एस, वो तो एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों यहाँ पर 4 को हम लिखेंगे और जो ये ब्रैकेट है इसको हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को वाई के इक्वल ऐड कर लिया, तो उसको हम लिख देंगे वाई। और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा थीटा पावर 3 है, मतलब कि वाई पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ पर बीच में है साइन प्लस का, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा थीटा, मतलब कि वाई पावर 5 है, लिख देंगे वाई पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है इसको हमने वाई के इक्वल नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, आपको बताता हूँ, ये हम अपनी सहूलत के अनुसार हमने ऐसा करना है, तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और अंदर जो हमारा ये है, जो ओनली ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को वाई के इक्वल ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 4 आयोटा थीटा, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं वाई पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ओनली जो बाहर हमने कॉमन निकालना है उसको वाई के इक्वल पुट नहीं करना, बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर हमने चेंज करनी है वाई की वैल्यू पुट करके। ये बच्चों हमारा हो गया है। अब पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये हमारी चीज़ बन गई थी। अब हमने आगे क्या करना है बच्चों, तो पीछे हमने बच्चों पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हमारा शाइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। और बच्चों हमारा जो कोश एक्स का एक्सपेंशन हमने पीछे पढ़ा था स्टार्टिंग में कि क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों जो ये हमारा कंटेंट है ब्रैकेट के अंदर, इसको और इसको चेक करें तो देखें ये हमारे शाइन एक्स के एक्सपेंशन के साथ मेल जोल खाता है। बस यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा कंटेंट ये कोश एक्स के एक्सपेंशन के साथ मेल जोल खाता है। तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर एक्स है तो इसको हम कोश एक्स लिखते हैं, तो अगर यहाँ पर वाई है तो इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं बच्चों कोश वाई, और इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं बच्चों शाइन वाई। ठीक है, अब बच्चों जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो हमारी ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा सी प्लस आयोटा एस ही चलेगा, और ये बच्चों हमारा बन जाएगा 4 इंटू शाइन वाई एंड प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इंटू कोश वाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा।
और इसको हम रब कर लेते हैं। तो बच्चों इतना हमारा बन गया। और पीछे बच्चों हमने y की वैल्यू को क्या लेट किया था, हमने लेट किया था y इट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। तो बच्चों यही वैल्यू अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों c प्लस आयोटा एस, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू शाइन y की हम वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इंटू कोश y। तो वहाँ पर भी हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। y की जगह पर हमने पुट कर दिया एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इन दोनों केसेस में। अब बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की वैल्यू पुट करनी है इस पूरी सीरीज में। तो बच्चों यहाँ पर है 4 और ये बन जाएगा शाइन। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। इसको हम पुट कर सकते हैं बच्चों कोश थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। और बच्चों ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद बच्चों हम कोश एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पर कोश एच जो हमारा है कोस एच ये होता है कोश, वो हमारा ऐसे ही रहेगा। और एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बच्चों हमने इतने पार्ट में यहाँ पर और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन का हमने एक फॉर्मूला लगाना है। और वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, वो होता है शाइन ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू शाइन ए इंटू कोश बी एंड प्लस कोश ए इंटू शाइन बी। उसके बाद बच्चों कोश एक्स का हमने कोश ए प्लस बी का लगाएंगे फॉर्मूला। तो बच्चों वो हमारा होता है कोश ए इंटू कोश बी एंड प्लस शाइन ए इंटू शाइन बी। ठीक है बच्चों। और ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ए है कोस थीटा और बी है आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर भी ए है हमारा कोस थीटा और बी है आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा सी प्लस आयोटा एस ही रहेगा। और यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4, जो पहला 4 है और ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा शाइन शाइन कोस कोस थीटा। ठीक है, शाइन कोस थीटा इनटू कोश आयोटा साइन थीटा एंड प्लस कोश कोश कोस थीटा इनटू शाइन आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों। और ये हमने शाइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को ओपन कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर है प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, तो उसको भी हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे बच्चों। और उसके बाद अंदर कोश ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है कोश ए कोस बी एंड शाइन ए शाइन बी। तो कोश ये बन जाएगा कोश कोस थीटा इनटू कोश आयोटा साइन थीटा एंड प्लस शाइन कोस थीटा इनटू शाइन आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, उसके लिए इसको हम रब कर देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर एंगल में कोश आयोटा साइन थीटा है और यहाँ पर शाइन आयोटा साइन थीटा है, और यहाँ पर भी कोश आयोटा साइन थीटा है और यहाँ पर शाइन आयोटा साइन थीटा है। अब इसको हम चेंज करेंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, आई एम सॉरी, हाइपरबोलिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि कोश एक्स हमारा, या फिर कोश आयोटा एक्स, कोश आयोटा एक्स हमारा कोस एक्स की इक्वल होता है एंड शाइन आयोटा एक्स आयोटा
साइन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहाँ पर है कोश आयोटा साइन थीटा, तो लिखते हैं कोश आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह पर हमारा क्या है साइन थीटा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कोस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ जहाँ पर हमारा कोश आयोटा साइन थीटा है वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं कोस साइन थीटा। और बच्चों यहाँ पर है साइन आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो x की जगह पर हमारा है साइन थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा आयोटा साइन एंगल में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा बन जाएगा। तो इन वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा कॉज साइन थीटा। और बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा आयोटा, तो आयोटा जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उसको हम आगे भी ला सकते हैं, आयोटा साइन साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बच्चों यहाँ पर होगा कॉज साइन थीटा एंड प्लस साइन कोस थीटा और साथ में आयोटा होगा, तो आयोटा यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी। तो आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब बच्चों हमने क्या किया, इस सारी फॉर्म को हमने एज इट इज लिख लिया, लेकिन हमने यहाँ पर बस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बाकी सारा सेम है, बस हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की वैल्यू इतनी पुट कर दी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम इसको रब कर देते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या देखना है, हमने अब ज़्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं जाना, हमने डायरेक्टली अपना आंसर फाइंड करना है। आंसर हमारा कैसे होगा कि हमें जो गिवन सीरीज है वो कोस थीटा की है, तो मतलब ये क्या होगा, हमारी जो रियल वैल्यू होगी, इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगी, रियल वैल्यू होगी, जो रियल पार्ट होगा, क्योंकि कोस थीटा को हम सी के इक्वल पुट करते हैं और सी हमारा क्या होता है, रियल पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो जो हमारा रियल पार्ट है उसका आंसर क्या होगा हम वो देखते हैं, तो होगा समेशन। अब देखें, जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के, तो ये जो 4 है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा होगा रियल पार्ट, तो ये हमारे एक आंसर का पार्ट होगा 4 साइन कोस थीटा इनटू कोस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जब 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे रियल पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आयोटा है और जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है। अब बच्चों अब यहाँ देखते हैं कि हमारा रियल पार्ट कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर कोस है, कोस थीटा, जब कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इन सारे के साथ तो ये हमारा रियल पार्ट होगा, तो उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस कोस थीटा इनटू कोस कोस थीटा एंड कोस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जब हमने कोस थीटा को इतने पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब बच्चों जब हम कोस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। उसके बाद बच्चों हम आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, आयोटा साइन थीटा और यहाँ पर है आयोटा साइन कोस थीटा इंटू साइन साइन थीटा। तो बच्चों जब हम आयोटा साइन थीटा को इस सेकंड पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतने पार्ट के साथ, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा स्क्वेयर, ये बनेगा आयोटा स्क्वेयर। तो लिखता हूँ प्लस आयोटा स्क्वेयर साइन थीटा इनटू साइन कोस थीटा इनटू साइन साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर है आयोटा स्क्वेयर होता है हमारा -1 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे -1 और यहाँ पर साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा प्लस का, और ये बन गया हमारा रियल पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
my channel. Thank you.